एक गांव रहा तो एक गांव में एक बूढ़ा दादी रहत रही। तो उनके मतलब एक लड़का रहा, तो वह लड़का के मतलब बचपने में शादी हुई गई। तो जो बचपने में शादी हुई गई तो अब थोड़ा सा, अब बचपने में शादी हुई गई, जो वो लड़का बड़ा था सयान था, तो वो अपने मतलब परदेश चला गया कमाए खातिर। तो अब जब लड़का परदेश चला गया तो वह लौटत तो रहा नहीं न, तो अब गवन के टाइम आएगा। तो कहिन कि अब कैसा हम गवन लाई भाई। अब उनके ससुराल वाले वाह करें कि गवन लाऊँ, तो कहीं अब हमारा लड़का परदेश से आवत नहीं ना, हम कैसा गवन लाई। तो फिर अपन अंगौछा लाए, वही अंगौछा से गवन ले आए। गवन ले आए तो अपन आए कि उनके पतुआ रहे लागी। तो उनके घर में बहुत गरीबी रही है, बहुत ज़्यादा गरीबी रही। तो वह अपन उनके पतुआ का करती कि अपन यही दही वही अपन बेचे जाती, और जौन कुछ मिलता है तो शाम का अपन लाए के और अपन बनौती खाती, अपनों खाती, सासों को देती, ससुरों को देती। यही इतना पूरा रोज़ की दिनचर्या रही। उसके बाद में डेली यही तरह रहा। तो एक दिन का करिन कहिन कि जौन है उनके ससुर कहिन कि बिटिया हमका कुछ बना दियो, हमारे बहुत भूख लागे। तो कहिन कि कुछ नहीं ना, कहिन कि कुछ है नहीं ना, हम काहे से का बनाई। तो कहिन देखो गगरी वगरी झरियाओ शायद कुछ मिले। तो गगरी वगरी थोड़ा झरियाएँ तो थोड़ा सा आटा मिला, तो आटा सान के रख दीन। और गई जौन है गई गाँव जौन है गाँव गई कहीं की जाई आगी ले आई जाए। तो जो हुआ आगी लावे गई तो हुआ संकटा माता के पूजा हुआ रहा। संकटा माता की जब हुआ पूजा हुआ रहा तो सब जना कहिन कि जितनी अपन सुहागिन पूजा कर दें कहीं बैठ जाओ और संकटा माता के कहानी सुन लियो, प्रसाद ले लियो तो जाओ। तो वह अपन बैठ गई, बैठ के अपन भाई पूरा पूजा भवा कहानी वहानी भय सब होएगा। तो उसके बाद में प्रसाद लीन तो आगी लेके घर गई। तो भाई उनके सास गरियावे लागी, कहीं कि ये भतार काटो की बिटिया इतनी देर काजनी कहाँ लगा दी, इनके मन में पता नहीं कहा है। तो उनके ससुर कहिन कि बिटिया जैसे हुआ तो है ये हैं। अब तुम तो बताइन कि जौन बताइन कि अम्मा हम जो ने संकटा माता पूजा हुआ रहा, तो कहिन कि प्रसाद ले लियो तो जाओ, प्रसाद ले लियो तो आगे लेके जाओ। तो हम वहीं पूजा हुआ रहा तो बैठ गई। जब प्रसाद दीन तो लेके आइन तो वहीं में देर हो गए। तो फिर आई अपन तो हुआ जब पूछिन सब सुहागिन से कि या पूजा करे का हुआ है, पूजा करे का हुआ तो पूछिन। तो भाई बताइन विधि से कि या पूजा करे जेके लड़का बच्चा नहीं रहते लड़का बच्चा हो जाते, जेके घर द्वार नहीं रहते घर द्वार हो जाते, जेके लड़का परदेश गा रहा तो नहीं बहुत दिन से लौटते परदेश से लड़का लौट आवत है, और जेके बहुत दिन से मुकदमा चलत है तो मुकदमा नहीं खारिज होते तो हो जाते नहीं। सारी मनोकामना सारा संकटा माता सब पूरा करा थी। तो वह पूछिन कि कैसा का है, तो बताइन कि जौन है इमा सास सुहागिन और एक विधवा एक कन्या न्योत के और यही 2.5 किलो चावल पीस के गाय के दूध लागत है, 5 मेवा लागत है। तो पूरा पूजा के सब सामान बताइन कि यह लागत है। तो उसके बाद घर आई तो बताइन अपन सास ससुर से। तो वह अपने मन में यह ठान लीन कि आज जौन दही बेचे से हमका जौन मिली पैसा मिली जौन कुछ मिली हम संकटा माता के पूजा जरूर करबे। तो अपने मन में ठान लीन जल्दी से अपन जौन आटा साने रही रोटी बनाए, रोटी बनाए के उसके बाद में अपन दहीन सास का दहीन ससुर का दहीन और खुद अपन खाए के जौन रहा थोड़ा बहुत खाए के और अपन चली गई बेचे। मन में ठान लीन गई बेचे। तो वह दिन जहीं पर माता जी की कृपा रहा था तो वहीं पर सब कृपा करा। तो वह दिन उनके पूरी दही नहीं बिकी और पूरा जौन है मतलब वह अपन गरवाए लागी, रुपया से पैसा से सीधा से पानी से गरवाए लागी और दही और रही नहीं गई बिकेगा। तो कुछ दूर गई तो अपन मतलब जौन बची रही दही ना दीन गरवाए गई। अब का करें कितना लावें। उसके बाद में घर आई तो अपने सास से कहिन कि अम्मा अम्मा और उतराए लियो। तो वह गाड़ी बकिन कहन कि भतार काटो की बिटिया कहती हैं कि उतराए लियो। तो उनके ससुर कहिन कि लाओ हम बिटिया उतरा ली थी तो जैसे है ये हैं। अब भाई जब उतराएं तो वह खूब गरू रहा, सब पैसा रहा सीधा सब बहुत सा रहा तो वजन रहा उतराइन। उसके बाद में अपन मन में ठानी सब चीज़ अपन सास सुहागिन का न्योत लीन और एक विधवा एक कन्या का चावल वावल अपन पीसिन
5 मेवा ले आई, गाय के दूध ले आई, चीनी ले आई, सब चीज़ ले आई। तो अपन सबका कही के ओके बाद में अपने घर में अपन पूजा करत रही, सब पूजा करत रही। तो जब पूजा करते रही तो यह सुनाई पड़ा कि उनके परदेसी आएंगे। तो अब जो परदेसी आएंगे तो अब उनके मन यह रहा कि हम कितनी जल्दी अपन पूजा ख़त्म करी कि हम अपने परदेसी से मिली। और वह बस यही कहा कि भाई सबको जल्दी जल्दी पूजा करो। और हम अपने परदेसी से मिली, मार कस के खुशी के मारे वही माता जी पर नहीं ध्यान करती और उनके सारा ध्यान वही परदेसी पर है। और सब जना कहा कि वही परदेसी आएगा। उसके बाद में भाई जब जल्दी जल्दी पूजा करीन, पूरा पूजा सब समाप्त होएगा, उसके बाद में प्रसाद वही ना खाइन, प्रसाद नहीं खाइन जल्दी जल्दी में। और वह परदेसी के लगे पानी लेके गई, प्रसाद लेके गई। तो वह परदेसी के ऊपर माता जी सवार हो गई। तो वह कहिन कि ये अपने मस पूछन कि अम्मा को वहीं, तो कहीं ये बहू वहीं हमार। और ये जब भैया जब से इनका गवन लेके आए नहीं तब से तुम नहीं रहे हो। और हम 2 जना भूखन प्यासन मरत रहेंगे, दही बेच के अपन हमार 2 जना के पेट अपन पालत रही हैं। तो वह कहिन कि नहीं, जब ये रही हैं तो हम न रही, और हम रही तो ये न रही हैं, 2 जना में 1 जना रही हैं। और तो भाई अब उनके पतुआ कहिन कि देखो अम्मा, जब पतुआ न रही हैं तो तुमका पतुआ मिल जाई, और पतुआ मिल जाई, लेकिन जब लड़का न रही तो तुमका लड़का न मिली। और हम चली जाइबे, मुला इनका रह दियो। तो अपन का करीन, अब का करें, मजबूरी में वह भाई कहिन कि अब हम ना रही भाई, इनका जौन हुए चलो हमका कहूँ छोड़ जाओ। तो अपन ले गई भाई जंगल में, और बीच जंगल में अपन छोड़ के चली आई। वहाँ अपन चरूहा सब गाय वाय चरावत रहे, वही बीच जंगल में अपन छोड़ के चली आई। जब बीच जंगल में वह छोड़ के चली आई तो वह अपने घर का चली आई। तो भाई अब वह का करें कि एक कुआं रहा, तो वही कुआं में उतर के वह बैठ गई। जब वह कुआं में उतर के बैठ गई तो एक राजा की बारात जात रही। तो अब वह इधर पर राजा की बारात रुकी तो अपन पानी जब लोटा डोरी नीचे करीन तो भाई पानी जौन है सूख गा रहा है, थोड़ा सा वही कोने में रहा, अपन बैठी रही। तो वह अपन अंचुरा से वही लोटा में पानी भरत रही। तो राजा साहब कहिन कि या को ज़रूर है। तो कहिन कि देखो अगर तिरिया हुई हो तो हम बहन बनाए के रखबे, और अगर लड़का हुई हो तो भाई बनाए के रखबे, और यहीं पर बैठ के चली आओ। तो भाई वह ऊपर बैठ के आई। अब भाई पूरा वह होएगा कि राजा के बारातियन में सब हलचल मच गई कि राजा के बहन। तो उनके नाम अनबुलावा बोलत नहीं रही, तो अनबुलावा बहन रख दीन। तो आगे आगे अनबुलावा बहन के डोला गा, पीछे पीछे अपन राजा रानी के डोला गा अपन घर में गए। तो वह अपने राजा जौन है अपने रानी से कहें कि रानी साहब ये हमारा अनबुलावा बहन ही, और इनके जितना सेवा हो सके इनकी सेवा करो, और तरह तरह के हर पकवान इनका बना के खवाओ। भाई कहें ठीक, वही तरह अपन वे उनके रोज़ के दिनचर्या रही अपन करे लागी, यही तरह इधर अपन करे लागी। तो अब इधर जौन वह लड़का रहा है, उनके आदमी रहा, अब उनके ऊपर फिर माता जी दाइन भाई कहीं ना हमका हमार औरत लाए के दियो, हमारे पत्नी लाए के दियो। तो कहिन कि अब इतने दिन होएगा, अब हुआ हरहा गोरू में सब खाए लीन हुई हैं इधर उधर, अब हम कहाँ से लाए के देई, अब हम जो हुआ कहाँ हैं तो कहाँ से हम लाए के देई। तो आप अब कहिन कि ना ही लाए के दियो, और तुम ना लाए के दियो तो हमका किंगरिया के बाजा दियो और अंगौछा दियो, और हम जौन ले अबे। तो कहिन ठीक है भाई, किंगरिया के बाजा लाए के दीन, अंगौछा लाए के दीन। तो वह जौनी जात रहे, तो यही कंदैल के फूल उनका मतलब वही रास्ता से जाते दिखावत रहा, कंदैल के फूल रास्ता में पड़े रहा, हुआ तक का अपन गए। और जहाँ वह अनबुलावा बहन बैठी रही हैं वहीं जाए के अपन नाचे लागे। अब वह खिड़की से रही देखा तो जो उनका देखिन तो मुस्कियानी तो वह कहिन कि रानी साहब कहिन कि ये तो कहा थी कि हमार बहन बोलती नहीं ना, ये अनबुलावा बहन नहीं, और ये देखो किंगरिया के देख के मुस्कियाती हैं। तो भाई अब राजा साहब से बताइन, अब राजो साहब देखिन तो कहिन भाई इनके अब कहूँ शादी करो। अब बड़े बड़े विद्वान पंडित बलाइन उनके शायद बिचारी ज़्यादा शादी करेगा, अब वही किंगरिया निकला था, अब वही कहिन कि हम करबे तो यही किंगरिया के साथे करबे, बाकी हम कहूँ अब शादी न करबे।
अब अपन भाई जब उनसे पूछें तो कहीं नहीं हमहू किंगरिया के साथे करबे। तो अब और दूसर पंडित बुलाइन वही किंगरिया निकल आते, मतलब उनके वही में किंगरिया है। तो अपन राजा साहब कहें कि जब किंगरिया है तो चलो, अब पहले तो कहें कि हमारी बड़ी बदनामी हुई, कहाँ हम राजा महाराजा और कहाँ जात के किंगरिया। और जब अब निकलते हैं, जब यूँ राजी हैं तो अब करो। तो अच्छा भाई अब करीन शादी ब्याह करीन। अब जब उनके डोला जाए लाग तो वह कहाँ से कहें कि रुको, डोला रोक लियो और अब हम अपने भौजी से तय से मिल ली तो फिर चली। तो कहें ठीक है भाई। तो जो अपने भौजी लगे गई, कहीं भौजी अब हम जौन हमें संकटा माता के पिड़िया खवेबे और तुम जौन भूखी रहो आयो। तो कहीं कि बच्ची के बाद दीदी के हमारे जब दूध की साड़ी हमारे गटई से नहीं नंगते तो हमारे जौन ये चावल के पिड़िया कहाँ गटई से हमारे नांगी। तो अपन कुछ नहीं बोली, अपन चली गई। अब उनके जाते इनके घर पूरा बहार गा कहाँ राजा महाराजा भी 1-2 दिन 2-4 दिन अपन भूखन प्यासन मरे बोला अब कहाँ तक अब वह करें। अब गांव में भीख मांगते तो बदनामी हुआ थी कि ये राजा महाराजा गांव में भीख मांगते। तो गांव के बाहर अपन राजा रानी गए मांगे खाए। अब भैया गए तो एक जगह चना पीटा जात रहा। तो जो चना पीटा जात रहा तो अपन कहीं कि हमारे बहुत भूख लागी, हमका दे दियो। अपन चने खाए के पानी पी ली। जो चना लिहिन व 2 अंजुरा दिहिन तो वह सब कांकर बन गा, सब कांकर मट्टी बन गया। तो अपन हुआ से चले। अब एक जगह कहीं कि बहुत बड़ा भंडारा है तो अपन राजा रानी हुआ गए। तो अब सब जना कहीं कि तुम्हार भाई भौजाई आए हैं जहाँ भंडारा रहा। तो वह कहीं कि हमारे यहाँ भाई भौजाई हमारे राजा महाराजा हमारे भाई अहियाँ अहियाँ वह अहियाँ मांगे खाए। तो कहीं नहीं है तुम्हारे भाई भौजाई, कहीं जाओ बैठा दियो अपन जहाँ गाय गोरू रहा तो वहीं भाई बैठा दियो। तो अब वह 2 जना भूखे प्यासे हुए अपने काम में लाग रही। तो कहीं कि हमारे भूख लागे कुछ लागे दे दियो। तब उनके नौकर चाकर गए, कहीं तुम्हारे भैया भौजी मांगत है कि बहुत तेज़ भूख लागे दे दियो। तो कहीं जौन करोन है वही बचा खुचा दे दियो, ले जाए दिहिन तो वह सब कीड़ा चले लाग। अब कीड़ा चले लाग तो वही का सब फेंक के फिर वहाँ से चल दिहिन। अब जो वे नदी के किनारे बैठी रही तो अपन 2-4 सुहागिन जात रही तो बतलात रही कि चलो आज संकटा माता के पूजा करे का है। तो हमका को कहा घी लावे है, को कहा मतलब मेवा, इस तरह सब अपन उनसे कहत रही। तो अब उनके याद आएगा तो कहीं कि राजा साहब कहूँ जौन हम संकटा माता के दीदी कहीं नहीं पिड़िया खाए का ऊका कह दिया है, वही से तो हमका इतना न भाव हुए। तो कहीं कि अच्छा जाओ गांव से घी मांग लाओ, घी गुड़ और आगी। और हम जौन यहाँ पिड़िया बनाई थी वही भाई बालू के पिड़िया या 9 छोट बनाई 9 बड़े बनाए के अपन सब रखीन, सब पूजा उजा करीन। और जैसे वह बालू के पिड़िया मुँह में रखीन वैसे संकटा माता ये उनके चट्ठा मारिन मुँह में। कहीं कि जो तुम्हारे दूध की साड़ी तुम्हारे गटई से नहीं नांगत रही तो या जौन हमें चावल के पिड़िया नहीं नांगत रही दूध की साड़ी तो या बालू की पिड़िया तुम्हारे गटई से नांगी। जाओ जौन तुम गलती करे तुम अपने भरपाई गाड़ गई, जाओ और जाए के यही तरह सास सुहागिन एक विधवा एक कन्या न्योत के संकटा माता के पिड़िया खवाओ और जाओ सब तुम्हारे घर में जैसा के वैसा हो जाए। खूब अब भर भी संकटा माता जैसे संकटा माता उनके पूरा करो इस तरह सबके पूरा करो जय संकटा।